नमस्कार प्रणाम जय हिंद फ्रेंड्स। आपका प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के सीडीपी पोर्शन को, पेडागोजी पर्सन कॉन्फ्रेंस, जो कि ये वीडियो आप अगर एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं पीआरटी का, पीआरटी म्यूजिक, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, एएसओ, फाइनेंस ऑफिसर, एसए, जीएसए, स्टेनोग्राफर, हिंदी ट्रांसलेटर, इन सब सारे चीज़ों का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट बना दी गया है फ्रेंड्स, पेडागोजी के नाम से, केवीएस पीआरटी 2025 के नाम से, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग अभी डिस्कस करें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। फर्स्ट चैप्टर जो है वृद्धि, परिपक्वता और विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत और बहस, विकास कार्य और चुनौतियों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिएगा अपने स्क्रीन पे फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोगों ने जो कि उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य के बारे में। 13 से जो 20 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें जो विकासात्मक कार्य कैसे होता है, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। दोनों यौन लिंगों के साथियों के साथ परिपक्व एवं अस्थायी संबंध स्थापित करने की क्षमता का विकासात्मक कार्य होता है। मीन्स लड़के और लड़कियों के यौन का जो यौन लिंग है उसका विकास होता है। नेक्स्ट क्या है, पुरुषोचित तथा स्त्रियोचित गुण सीखना होता है, मतलब कि बच्चों के पुरुष का, मेल और फीमेल की चीज़ों का गुण जो होता है वो सीखते हैं बच्चे। थर्ड क्या है, माता पिता या बड़ों से हटकर खुद के लिए एक संवेगात्मक सहयोग पाने के लिए संबंध बनाते हैं। क्या करते हैं, मतलब कि माता पिता या बड़ों से हट करके अपने लेवल के बच्चों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या है, भविष्य के व्यवसाय के बारे में सोचते हैं। उस समय ये सोचते हैं कि हम भविष्य में क्या करेंगे, इस एज में 13 से 20 में भविष्य में हम क्या करेंगे, आने वाले समय में हमारी लाइफ कैसे सेटल होगी, उसके बारे में बच्चे ज़्यादा चिंतित होते हैं। नंबर 5 क्या है, ऐसी कुशलताएं या गुण सीखते हैं जो भविष्य के व्यवसाय में काम आ सके। ऐसी कुशलताओं और गुण को सीखना बहुत पसंद करते हैं बच्चे 13 से 20 साल की उम्र में। नेक्स्ट नंबर 6 क्या है, पारिवारिक जीवन तथा खुद को शादी जैसे जिम्मेदारी के लिए तैयार करते हैं। नंबर 7, खुद को सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यवहार करना तथा सामाजिक उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। समाज में जो भी चीज़ें होती हैं अपने व्यवहार में समाज के अकॉर्डिंग ही करते हैं व्यवहार। नंबर 8 क्या, आर्थिक स्वतंत्रता की खोज करते हैं। मीन्स ये सोचते हैं कि मैं आर्थिक रूप से धन मेरे पास बहुत ज़्यादा रहे, उसके बारे में कैसे आए, उसके बारे में ये लोग सोचते हैं 13 से 20 साल की उम्र में। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व वयस्कावस्था में विकासात्मक कार्य क्या होते हैं। 21 से लेकर के 40 साल में क्या होता है कि जीवन साथी का चयन करते हैं, मतलब कि शादी करते हैं 21 से 40 साल में, और समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों के लिए निर्धारित भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। नंबर 3 क्या है, जीवन साथी के साथ संतुलन बना करके जीवन को आगे बढ़ाते हैं और परिवार की शुरुआत करते हैं। बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं, समाज द्वारा निर्धारित सामाजिक एवं नागरिक भूमिकाओं का वहन भी करते हैं 21 से 40 साल की उम्र में। नंबर 7 क्या है, गृहस्थ जीवन का प्रबंधन करते हैं और आय के लिए किसी स्थायी व्यवसाय का चयन करते हैं। सामूहिक रूप से सक्रिय होते हैं बच्चे 21 से लेकर के 40 साल की उम्र में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स अब मध्य वयस्कावस्था के विकासात्मक कार्य के बारे में। नंबर 5 नंबर पे जो है 40 से लेकर 65 वर्ष में क्या करते हैं, तो नागरिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी वहन करने में परिपक्व होते हैं। नंबर 2, यह कोशिश करना सामाजिक और आर्थिक स्तर अस्थायी हो। नंबर 3 क्या है, अपने टीनेजर बच्चों को एक अच्छे वयस्क के रूप में तैयार करते हैं। अपने टीनेजर बच्चे को, मतलब कि लगभग टीनेजर 13, 14, 12, 15, 16, 17, ये टीनेजर बच्चे हैं, उनको एक वयस्क के रूप में तैयार करते हैं अपने बच्चों को। नेक्स्ट नंबर क्या है, जीवन साथी के लिए कुछ समय निकालना और संतुलन बनाए रखते हैं। अपने जो जीवन साथी होती है उसके लिए कुछ समय निकालते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। नंबर 5 क्या है,
वृद्ध हो रहे माता पिता का ध्यान रखते हैं। 40 से 65 साल की उम्र में जो होते हैं वो वृद्ध हो रहे माता पिता का ध्यान रखते हैं। नंबर 6 क्या है? उम्र के साथ बदल रहे मनोवैज्ञानिक अनुभवों के साथ खुद को समायोजित करते हैं। नंबर 6 की ओर प्रोसीड करते हैं। परिपक्वावस्था मैच्योरिटी एज के विकासात्मक कार्य क्या है? तो घटती हुई शारीरिक शक्ति के साथ समायोजित करते हैं। जो अब क्योंकि अब लगभग बूढ़े हो रहे हैं, तो बूढ़े हो रहे हैं तो उनकी शारीरिक जो शक्ति होगी वो घट रही होगी, तो उसको सामाजिक समायोजित करते हैं। नंबर 7 क्या है? नंबर 2 क्या है? सेवानिवृत्त होने के बाद खुद को न्यून अल्प आयु के प्रति ढालते हैं, मतलब बच्चों के जैसे ढालते हैं। जीवन साथी की मृत्यु होने पर जीवन में समायोजन करते हैं परिपक्व अवस्था में, और खुद को बहिष्कृत समझने पर संतुलन बनाए रखते हैं। नंबर 5 क्या है? अपनी उम्र के लोगों के संपर्क में आते हैं। नंबर 6 बढ़ती उम्र के अनुसार शारीरिक साधनों की व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं परिभाषा। रॉबर्ट होविंगहर्स्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य जीवन की एक खास चरण या समय पर उत्पन्न होने वाले वे विशेषताएं हैं जिन्हें अगर एक व्यक्ति सफलतापूर्वक पार कर लेता है तो आनंद की अनुभूति होती है तथा आगे के चरणों को पार करने में सहायता मिलती है, जबकि इन चरणों को सफलतापूर्वक न पार करने पर निराशा का जन्म होता है तथा अगले चरण को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में बाधा आती है। नेक्स्ट ये परिभाषा किसके द्वारा थी? तो होविंगहर्स्ट के अनुसार। अब हम बात करते हैं विकासात्मक कार्यों में चुनौतियां क्या आती हैं। विकासात्मक कार्य में चुनौतियां क्या क्या आती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि पूर्व में वर्णन किया जा चुका है कि विकासात्मक कार्यों का प्रमुख आधार शारीरिक परिपक्वता है। शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने पर ही बालक किसी अवस्था विशेष में विशेष क्रियाओं को करने में सक्षम रहता है, किंतु शारीरिक परिपक्वता प्राप्त होने पर भी यदि बालक अवस्था में विशेष विकासात्मक कार्यों को नहीं करता है तो वह वातावरण या शिक्षण का अभाव माना जाता है। जैसे 6 से 12 वर्ष की अवस्था में स्कूल जाने की होती है। यदि इस आयु में बालक पढ़ने लिखने के प्रति रुचि प्रदर्शित करता है किंतु माता पिता उन्हें किन्हीं कारणवश स्कूल नहीं भेजते हैं और घर पर ही उसे शिक्षण की उचित व्यवस्था नहीं करते हैं तो उसमें पढ़ने लिखने की क्षमता का विकास नहीं होगा। अतः विकासात्मक कार्यों में जो चुनौतियां आती हैं वे वास्तव में वातावरण संबंधी ही होती हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या है? अगर बच्चे का विकास करना है तो उसको स्कूल में भेजना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्कूल में नहीं भेजते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है माता पिता की। ये वातावरण के अकॉर्डिंग उनको सही से एजुकेशन नहीं मिल पाया तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना व्यवसाय भी चुन नहीं पाएंगे। उनको लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट होती रहेगी। विकासात्मक कार्यों में विलंब होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। कौन कौन से कारण निम्नलिखित है? तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शारीरिक दोष या शारीरिक परिपक्वता का प्राप्त न होना, शारीरिक मैच्योरेशन न प्राप्त होना। फ्रेंड्स विकासात्मक कार्य प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी आयु विशेष में विभिन्न क्रियाएं स्वतः ही प्रकट होती हैं। यद्यपि वातावरणीय तत्व जैसे कि अभिप्रेरणा और शिक्षण इनके विकास में सहायक होते हैं। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और शिक्षण इनके विकास में सहायक होते हैं, किंतु बिना शारीरिक परिपक्वता के शिक्षण भी निरर्थक और प्रभावहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? शिक्षण भी निरर्थक और प्रभावहीन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विकासात्मक कार्य के लिए उपयुक्त अवसर का प्राप्त न होना। यदि कोई प्राणी विकासात्मक कार्य की पहली शर्त पूरी करता है उसके विकास क्रम में कोई दोष नहीं है, किंतु यदि उसे अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को विकसित व प्रदर्शित करने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं तब भी विकासात्मक कार्यों में अवरोध पैदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? उपयुक्त शिक्षण व अभिप्रेरण का अभाव। अगर उपयुक्त शिक्षण बच्चे को नहीं मिल पा रहा है और मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है तब क्या होगा फ्रेंड्स? तो उपयुक्त शिक्षण व अभिप्रेरण का अभाव होता है। अभाव में भी विकासात्मक कार्यों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे किशोरावस्था में यदि बालक और बालिकाओं को अपने लिंग के अनुसार भूमिकाओं रोल्स का निर्वाह करना नहीं सिखाया जाता है तो वे प्रौढ़ होने पर भी विभिन्न क्रियाओं को करने में समर्थ
नहीं होते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है, किसकी शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी। तो ये वाइगोत्स्की है। क्या, किसकी शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी, तो वाइगोत्स्की। ये DSSB PRT 11/11/2018 में पूछा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चे स्थिति को परिवर्तनशील मानते हैं, कठिनाई की पहचान करते हैं और तय करते हैं कि इसके बारे में क्या करना है। इस विशेषता को कहा जाता है तो समस्या केंद्रित सामना करना। क्या, समस्या केंद्रित सामना करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साथी समूह में मित्रता और सहभागिता का विकास डैश की आयु के दौरान होता है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, 6 से 12 साल के आयु में साथी समूह में मित्रता और सहभागिता का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट के प्रश्न करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। युवा वयस्कावस्था को कोशिश करने वाले विश्वा दशा के रूप में किसने लेबल किया फ्रेंड्स, तो सेही और गोल्ड ने लेबल किया। किसने, सेही और गोल्ड ने लेबल किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं जननशीलता जनरेटिविटी बनाम ठहराव किस अवस्था में होती है। तो मध्य वयस्कावस्था में। किस में होती है, तो मध्य वयस्कावस्था में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एरिक्सन पहचान प्रसार को निम्न में परिभाषित करते हैं। तो किसी की पहचान का बोध न होने का अनुभव, ये पहचान एरिक्सन के अकॉर्डिंग मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, विकास क्या उपलब्धि करता है। क्या, विकास क्या उपलक्षित करता है, तो गुणात्मक परिवर्तन को उपलक्षित करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जन्म से 2 साल की उम्र तक बच्चे विशेषताएं और विकासात्मक परिवर्तन क्या है, प्रमुख विशेषताएं और विकासात्मक परिवर्तन क्या है 2 साल की उम्र तक। तो बच्चों में मूलभूत कार्यों जैसे चूसने, पकड़ने, देखने और सुनने के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जन्म से 2 साल तक बच्चे चूसते हैं, किसी चीज़ को पकड़ते हैं, देखते हैं, सुनने के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, बालक के विकास के किस अवस्था में इलेक्ट्रा एवं ओडिपस ग्रंथियों का प्रारंभ होता है। किस अवस्था में, तो शैशवा अवस्था में। किस अवस्था में फ्रेंड्स, आप ये कमेंट करके बताइएगा कि शैशवा अवस्था की उम्र क्या है, कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ECM डैश के विकासात्मक सिद्धांत में दोनों व्यवहारिक और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को स्थापित करता है। तो कौन करता है, तो भाषा अधिग्रहण करता है। कौन करता है, भाषा अधिग्रहण। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सीमा हर पाठ को अति तीव्र गति से सीखती है। सीमा क्या करती है, हर पाठ को अति तीव्र गति से सीखती है, किंतु लीना को उन्हें सीखने में अधिक समय लगता है। यह विकासात्मक सिद्धांत को दर्शाता है। किस विकासात्मक सिद्धांत को दर्शाता है फ्रेंड्स, तो वैयक्तिक अंतरों को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, वैयक्तिक अंतरों को फ्रेंड्स, यही इंडिविजुअल डिफरेंस है फ्रेंड्स। कोई बच्चा किसी पार्ट को बहुत जल्द सीख लेता है, तो कोई बच्चा क्या करता है, थोड़ा उसको लेट सीखता है। इसे इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। विकास शुरू होता है तो कब से शुरू होता है फ्रेंड्स, तो गर्भावस्था से शुरू होता है, और गर्भावस्था से शुरू होता है जब तक आदमी मरता नहीं तब तक चलता रहता है विकास। नेक्स्ट क्या है, बच्चे डैश अवधि के अंत तक मानसिक प्रतिनिधित्व वाली गतिविधियों जैसे कि बहाने करना आदि में संलग्न होने में सक्षम हो जाते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय या सेंसरी मोटर अवधि के अंत तक मानसिक प्रतिनिधित्व वाली गतिविधियों जैसे कि बहाने करना आदि में संलग्न होने में सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, एरिक्सन के अनुसार डैश स्वयं की एक सुसंगत अवधारणा है जो लक्ष्यों, मूल्यों और विश्वासों से बनी होती है, जिसके लिए एक व्यक्ति ठोस रूप से प्रतिबद्धता होता है। तो कौन सा, पहचान है। कौन सा फ्रेंड्स, पहचान है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, पहचान की कितनी स्थितियां हैं, तो ये DSSB PRT 2022 में पूछा गया था शिफ्ट 1 में फ्रेंड्स। कितनी होती है पहचान की स्थितियां, तो 4 होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं। यौन विकास के सिद्धांत में किस मनोवैज्ञानिक ने प्रसुप्ति अवस्था की बात की है फ्रेंड्स, तो सिगमंड फ्रायड ने बात किया। किसने बात किया है, सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड कहाँ के थे, तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, और उनके लड़की का नाम क्या था, तो एना फ्रायड नाम था।
नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स विकास। विकास डैश से शुरू होता है, तो प्रसव काल के पूर्व से ही शुरू होता है। जब गर्भावस्था होती है तो उसी से शुरू हो जाता है विकास। नेक्स्ट बात करते हैं वह कौन सी विधि है जिसमें सहायता की आवश्यकता पड़ने पर समय के साथ निकटता में दी जाती है। तो स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा, मतलब कि क्लास में अगर कोई चीज़ हेल्प की जाती है तो उसको स्कैफोल्डिंग या ढांचा कहता है। समय के अनुसार हर एक बच्चों को अलग अलग ये चीज़ें स्कैफोल्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, सामाजिक शिक्षा की डैश धारणा संज्ञानात्मक विकास के अधिक लोकप्रिय पियाजे के विचार के विपरीत है। तो वाइगोस्कियन, कौन? वाइगोस्कियन जो है कि अलग है पियाजे से। नेक्स्ट बात करते हैं 9 महीने के बाद जब बच्चे को माता के गर्भ से वातावरण में डाला जाता है तो उस अवस्था को कहा जाता है तो शिशु अवस्था का क्या कहा जाता है? क्या अवस्था कहा जाता है? शिशु अवस्था कहा जाता है 9 महीने के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे के परिवेश के बारे में उसके ज्ञान को समझने के लिए इंद्रिय किस अवस्था में शिक्षक के रूप में कार्य करती हैं? तो संवेदी पेशी। क्या होता है फ्रेंड्स? संवेदीय पेशी। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। क्षमताओं की सीमा के अनुसार व्यक्ति किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन अभी तक अपने दम पर प्रदर्शन नहीं कर सकता है के रूप में जाना जाता है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मनोलैंगिक विश्लेषण सिद्धांत। मनोलैंगिक विश्लेषण सिद्धांत डैश द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सिगमंड फ्रायड के द्वारा मनोलैंगिक विश्लेषण सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों में जब अधिक जानकार द्वारा प्रदान किए गए संकेत, सूचना या किसी भी प्रकार की अस्थायी सहायता को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, पाड़ या ढांचा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डैश तब होता है जब किसी व्यवहार को दंडित किया जाता है, यानी कुछ करने की प्रवृत्ति हो सकती है लेकिन यह सजा की प्रत्याशा से आच्छादित है। तो इसको क्या बोलेंगे? निषेध। ये चीज़ें निषेध तब होती हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यह समझ आमतौर पर प्रारंभिक शिशु अवस्था के दौरान विकसित होती है कि कोई वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब वह दृष्टि या अन्य दृष्टि इंद्रियों से गायब हो जाती है। उसे कहा जाता है तो वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, मनप्रीत एक मेहनती लड़की है और अपने किराए, भोजन और अन्य जरूरतों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने में सक्षम है। इससे पता चलता है कि वह डैश है, स्वसक्षम। क्या बोलते हैं उसे? स्वसक्षम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, लीना चाहती है, लीना पहचानती है कि वह प्रकृति से प्यार करती है और अशिष्टता से नफरत करती है। यह उसके डैश का हिस्सा है, आत्म अवधारणा। क्या होगा फ्रेंड्स? आत्म अवधारणा का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं डैश एक कोशिका संरचना के रूप में शुरू होता है जो एक शुक्राणु और अंडाणु के मिलने पर बनता है। तो युग्मनज क्या बनता है? युग्मनज बनता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, इस चरण पर शिशु जीववाद का प्रदर्शन करते हैं। इस अवस्था को पहचाने तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, जिसमें कि जीववाद का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, पियाजे सिद्धांत की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से कौन सा होगा? तो किशोरावस्था से वयस्कावस्था क्या होगा? संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, वस्तु अस्थायित्व, आत्म पहचान, आस्थगित नकल और प्रतिनिधित्वात्मक गतिविधि किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो संवेदी पेशी की अवस्था के, किसके? संवेदी पेशी अवस्था की ये विशेषताएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट की प्रोसीड करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मौलिक मनोवैज्ञानिक के काम से विकसित हुआ जो मानते थे कि माता पिता, देखभाल करता, सहकर्मी और संस्कृत बड़े पैमाने पर उच्च क्रम के कार्यों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार हैं। लेव वाइगोस्की। क्या होगा फ्रेंड्स? लेव वाइगोस्की होगा। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जब जीव लगभग 9 सप्ताह का होता है तो भ्रूण को डैश कहा जाता है, तो गर्भ कहा जाता है। क्या कहता है? गर्भ कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, शिशु कब बोलने वाले व्यक्ति के उपयुक्त चेहरे के साथ आवाज़ का मिलान करना शुरू करता है? तो लगभग 3 से 4 महीने में बच्चे आवाज़ को डिफरेंस करना शुरू कर जाते हैं, लगभग 3 से 4 महीने में। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, श्री अरविंदो कितने स्तर पर सर्वांगीण विकास पर जोर देते हैं? तो 5 स्तर पे। कितने स्तर पे? 5 स्तर पे। नेक्स्ट
किस अनुगामी चरण में बच्चे की सोच में आगमनात्मक विचार शामिल होते हैं? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कब? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे की संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं आत्मसातकरण और समायोजन। आत्मसातकरण और समायोजन। नेक्स्ट क्या है? बच्चे के मैनुअल कौशल किस प्रकार विकसित होते हैं? तो परिधि परिफरी की ओर शरीर का केंद्र। क्या? परिधि की ओर शरीर का केंद्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट के प्रश्न करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विकासवादी प्रायः जीवन काल को कितने चरणों में विभाजित करते हैं? तो 8 चरणों में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बंडूरा का सिद्धांत किस आधार पर आधारित है? तो आत्म प्रभावकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। किस आयु में मानसिक आयु बंद हो जाती है? 16 से 18। मानसिक आयु बंद हो जाती है 16 से 18 वर्ष की उम्र में। नवजात एक दिन में कितने घंटे सोता है? तो प्रतिदिन 18 से 22 घंटे सोता है नवजात। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का तीसरा चरण है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरा चरण है। नेक्स्ट बात करते हैं किसे गैंग एज कहा जाता है? किसे गैंग एज भी कहा जाता है? तो बाद की अवस्था जो होती है, उत्तर बाल्य अवस्था जो कहती है, उसे गैंग एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख उपलब्धि है तो कल्पनात्मक गतिविधि। क्या है? कल्पनात्मक गतिविधि। नेक्स्ट वृद्धि और विकास के डैश सिद्धांत हैं जिनमें से एक सेफेलोकोडल सिद्धांत है। 3 क्या होगा? 3 सिद्धांत है सेफेलोकोडल सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नवजात कौन है? तो पहले 2 सप्ताह के दौरान शिशु को नवजात बोला जाता है। संवेदी पेशी अवस्था की समय अवधि क्या है? संवेदी पेशी अवस्था की अवधि क्या है? तो 0 से 2 वर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर शिक्षक ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? मानव शरीर में विकास कैसे होता है? तो सामान्य से विशिष्ट तक विकास होता है। सृजनता किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो यह कई संभावित समाधानों की खोज करके सृजन विचार उत्पन्न करता है अपसारी चिंतन से। क्या होगा फ्रेंड्स? अपसारी चिंतन से। पियाजे के अनुसार कौन सा काल मूर्त संक्रियात्मक का काल है फ्रेंड्स? तो बाद की बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था फ्रेंड्स होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डैश योजना स्कीमा है जो व्यक्तित्व लक्षणों के एक समूह को सार्थक व्यक्तित्व के प्रकार में व्यवस्थित करते हैं तो प्रोटोटाइप। क्या बोला जाएगा इसको? प्रोटोटाइप फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं किसका क्रम विकास का सिद्धांत कहता है कि हम संवेदनाओं के मूल समूह और सार्वभौमिकता के अध्ययन के साथ पैदा हुए हैं जो संस्कृतियों में सार्वभौमिक संवेदनाओं की धारणा की ओर इशारा करते हैं। तो क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। क्या होगा फ्रेंड्स? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। डैश अधिगम की प्रारंभिक अवस्था में नवसिखियों को एक विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता है तो स्कैफोल्डिंग होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? स्कैफोल्डिंग होगा। नेक्स्ट बात करते हैं उस सिद्धांत का नाम बताइए जो संज्ञान, वैचारिक अधिगम, सूचना प्रसंस्करण, सचेत अनुभव, सूचना का आयोजन, भंडारण और पुनर्प्राप्ति, तर्क और समस्या समाधान पर जोर देता है तो स्कीमा सिद्धांत। क्या होगा फ्रेंड्स? स्कीमा सिद्धांत होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डैश नई जानकारी के जवाब में मौजूदा स्कीमा को बदल रहा है या नए बना रहा है तो सामंजस्य। क्या होगा फ्रेंड्स? सामंजस्य। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर करते ध्यान देंगे फ्रेंड्स। छात्र यह साबित कर सकते हैं कि कागज की समान ही मात्रा होगी भले ही इसे कई टुकड़ों में फाड़ा जाए और टुकड़ों को एक साथ वापस टेप किया जाए, इसे कहा जाता है तो संरक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यदि बच्चा घोड़े के बारे में जानता है या यदि बच्चा घोड़े के बारे में जानता है तो जब वह पहली बार ऊँट को देखती है तो वह उसे घोड़ा कह सकती है। इसे क्या कहा जाता है? तो आत्मसात्करण, एसिमिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसिमिलेशन, आत्मसात्करण बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? एक बच्चे के तार्किक मानसिक संचालन में महारत हासिल करने से पहले की अवस्था को डैश के रूप में जाना जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के रूप में जाना जाता है। क्या? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? एक सुसंगत या अद्वितीय नया संपूर्ण बनाने के लिए भागों को एक साथ रखने की क्षमता को डैश के रूप में जाना जाता है तो संश्लेषण के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? सिंथेसिस के रूप में, संश्लेषण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स?
एक बच्चे में एक प्रकार के जानवर के बारे में एक योजना हो सकती है। उदाहरण के लिए कुत्ता। अचानक जब बच्चा फिर से कुत्ते की एक नई बड़ी और अलग नस्ल को देखता है तो वह विस्मयाभिभूत रह जाता है। तो इस मामले में बच्चा कुत्ते के बारे में अपने मौजूदा योजना में नई जानकारी को डैश कर रहा है, मतलब असिमिलेट कर रहा है कि कुत्ता बड़ा भी हो सकता है, कुत्ता छोटा भी हो सकता है। ओके, तो ये क्या है, आत्मसात्कार कर रहा है, साथ कर एसिमिलेशन कर रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इस स्तर पर बच्चा समझता है कि यदि आप एक कैंडी को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो यह उतने ही होंगे जितने कैंडी पूरी होने पर थे। अवस्था की पहचान करें। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होगा फ्रेंड्स, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। नेक्स्ट, गर्भाधान के दिन से बच्चों के जन्म तक की अवधि की पहचान करें। प्रसव पूर्व अवधि होगी, क्या होगी फ्रेंड्स, प्रसव पूर्व अवधि। नेक्स्ट पॉइंट का प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वस्तु अस्थायित्व बाल विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता होती है, तो शैशवावस्था की विशेषता होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, जीन पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में चिन्हों भाषाओं के प्रयोग का कौशल प्राप्त करता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्या होगा फ्रेंड्स, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बचपन के ठीक बाद लगभग 1.5 वर्ष की अवधि को डैश कहा जाता है, तो बच्चा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बच्चा कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास के जीन पियाजे सिद्धांत में डैश चरण हैं, तो कितने चरण हैं, 4 चरण हैं, 4 चरण हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, प्रारंभिक बाल्यावस्था को इस रूप में भी जाना जाता है, तो टॉय आयु के रूप में। टॉय मतलब बच्चे क्या करते हैं, खेलने की उम्र होती है, उसे टॉय आयु भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में स्मृति और कल्पना के विकास के लिए कौन सा चरण उपयुक्त है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, बच्चा किस अवस्था में परिवार के सदस्यों को पहचानना और उसकी नकल करना सीखता है, तो बाल्यावस्था में। किसमें फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में नकल करना सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। किस आयु को वृद्धावस्था वयस्कता के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो 60 के ऊपर की आयु को। क्या होगा फ्रेंड्स, 60 के ऊपर की आयु को। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रश्न करते हैं, कौन सी अवस्था तथ्यों से संबंधित है न कि भावनाओं से, वयस्क अहम अवस्था। क्या होगा, वयस्क अहम अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट का प्रश्न करते हैं, पियाजे का मानना है कि बच्चे अपने मन में मानसिक संरचना का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो स्कीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बच्चे की सीखने की क्षमता और होने वाली वास्तविक शिक्षा के बीच की दूरी है। इस अवधारणा में किस मनोवैज्ञानिक का विश्वास था फ्रेंड्स, तो वाइगोत्स्की। किसका, वाइगोत्स्की का विश्वास था। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा अहंकारी हो जाता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवस्था में। कब में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अहंकारी हो जाता है बच्चा। नेक्स्ट बात करते हैं, कल्पना करें कि एक छात्र ने अभी अभी मूल जोड़ में महारत हासिल की है। इस बिंदु पर मूल घटाव उनके डैश में प्रवेश करता है, जिसका अर्थ है कि उसके पास घटाव सीखने की क्षमता है और संभवतः मार्गदर्शन और समर्थन के साथ इसमें महारत हासिल करने में सक्षम होंगे। तो क्या होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था के दौरान बच्चा पारगमन ट्रांसकंडक्टिविटी तर्क से गुजरता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रश्न करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा रूढ़िवाद के नियम का पालन करने में असमर्थ होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्या है, एक बच्चे को समान मात्रा में पानी के साथ 2 बीकर दिखाए जाते हैं, फिर एक बीकर का तरल एक संकीर्ण लंबे गिलास में डाला जाता है। बच्चा सोचता है कि अब दोनों बर्तनों में अलग अलग मात्रा में तरल है, वे समान नहीं हैं। उपरोक्त परिदृश्य में किस सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, तो रूढ़िवादिता का। किसका, रूढ़िवादिता का। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, कौन सा उपकरण या क्रियाओं का समूह जो एक शिक्षार्थी को समीपस्थ विकास के क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में एक कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है, तो पाड़ या स्कैफोल्डिंग ढांचा। फ्रेंड्स
वीडियो को हमें पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।